नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज फिर इस छोटे से वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। समर्पण संस्था की तरफ से पिछले 2 जुलाई को शिक्षा दान महोत्सव का आयोजन किया गया। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा। आप सभी का सहयोग रहा। सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। 148 बच्चों को फीस के चेक, किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ये सब चीज़ें शिक्षण सामग्री संस्था की तरफ से दी गई। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। उसमें आपका सहयोग रहा। कार्यक्रम का जो भी खर्चा हुआ, एम्बेसडर्स के माध्यम से हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन आया, पूरा विस्तृत लेखा जोखा हमने संस्था के 12 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों पे पोस्ट कर दिया। आप सब ने देख लिया होगा। और जो भी संस्था के मेंबर हैं, किसी ने मान लो नहीं देखा होगा ग्रुप पे और आपको वैसे देखना है तो मुझे फ़ोन में बता दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको भी उसको अलग से भेज दूँगा। तो वो कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल रहा और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अब हमारा अगला कार्यक्रम 15 अगस्त का कार्यक्रम है। 77वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर संस्था का जो वर्किंग ऑफिस है, जो समर्पण वस्त्र बैंक हमारा एवन आर्किटेक्ट्स का कार्यालय है, उसी के सामने जो रोड है, पिछली बार हर साल हम स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम यहाँ करते हैं और अब की बार भी यहीं करेंगे। ये लास्ट कार्यक्रम होगा यहाँ पे। उसके बाद तो हमारा समर्पण आश्रय केयर भवन बन रहा है। फिर हर कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी के हम वहीं किया करेंगे। तो इस कार्यक्रम की हम तैयारियां अभी से चालू कर दी हमने। हर कार्यक्रम में 15 अगस्त के रोज हम एक विचार गोष्ठी रखते हैं। स्वतंत्रता ध्वजारोहण तो हमारा होगा ही, उसके साथ साथ एक विचार गोष्ठी भी होगी। और विचार गोष्ठी का अब की बार विषय रखा है राष्ट्र नवनिर्माण में लोकोपकार की भूमिका। ये सब्जेक्ट दिया है। जो भी हमारे गेस्ट आएंगे वो उसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे, उसी सब्जेक्ट पर अपनी जो भी व्याख्यान देंगे, उसकी पूरी समरी बनाकर हमेशा की तरह हम राष्ट्रपति कार्यालय में भेजते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेजते हैं कि हमने ये प्रोग्राम किया और समरी उसमें इस सब्जेक्ट पर ये हमारे विचार जो वक्ताओं ने व्यक्त किए। ये हमारा हमेशा का सिस्टम रहा है, वो अब की बार भी हम इसी तरीके से करेंगे। सभी सदस्यों से जो एक्टिव रूप से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि अब हम इसके लिए गेस्ट डिसाइड करेंगे। ये लेटर गेस्ट के मैंने 3-4 दिन पहले निकाल लिए थे। अब हम इस अभियान में लगेंगे। मेरा निवेदन यह है कि हमारा, आप सबको पता है, समर्पण आश्रय केयर भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। 25 दिसंबर 2022 को हमने शिलान्यास किया था और शिलान्यास के उस समय हमने एक अभियान चलाया था योगदान राशि एकत्रित करने का। लगभग 20 लाख रुपए हमारे पास एकत्रित हुए। उससे हमने काम चालू किया और काम लगभग 6 महीने तक ये चला। बेसमेंट की छत डाल दी, स्ट्रक्चर पूरा तैयार है बेसमेंट का। अब वो 20 लाख रुपए तो लगभग हमारे पूरे हो चुके हैं उसी यहाँ तक के काम में। अब उसके बाद ग्राउंड फ्लोर का, क्योंकि बेसमेंट तो ज़मीन में है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो निकलना ज़रूरी है। 1.25 करोड़ की पूरी बिल्डिंग है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, 4 छतें हैं। लेकिन एक बीच में विराम भी देते हैं, तो हम ग्राउंड फ्लोर तक का तो काम करके दें। तो ग्राउंड फ्लोर के लिए फिर हमने प्रयास जारी किए हैं कि एक पूरा एक अभियान चलाया है। जिस तरीके से पहले हमने योगदान राशि एकत्रित की, उसी तरीके से फिर दोबारा कर रहे हैं। और जिन्होंने पहले दिए 6-7 महीने निकल गए हैं, अब 6-7 महीने बाद में तो और आपने कमाया होगा और आप मन से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अब पुनः इस ग्राउंड फ्लोर के लिए भी योगदान करें, ताकि ये काम रुके नहीं। मैंने इसके लिए लेटर भी तैयार किया है। मैं सभी जो पहले दानदाता जिन्होंने दिए हैं, उनको भी फिर दोबारा वो लेटर भेजूँगा। आपने यदि 11,000 दिए हैं, आप यदि 10,000 और देंगे, तो आपके 21,000 हो जाएँगे।
और 21,000 से अधिक वालों के सभी के हम शिलालेख बनवा के उस पे नाम भी लिखवाएंगे। यदि हमारे पास कोई ऐसा, पहले भी मैंने अनाउंस किया था, ग्राउंड फ्लोर का 28.5 बाई 47 का हॉल है, 6 फीट का गेट है बीच सेंटर से, रिसेप्शन जो अंदर घुसते हैं तो उसके बाद दोनों दीवारें ब्लैंक है। उन दोनों दीवारों पर घुसते ही साइड में, उन दोनों दीवारों पर हम, यदि कोई व्यक्ति हमें 10 लाख रुपए देता है ग्राउंड फ्लोर के लिए, तो पूरी डिजिटल तस्वीर बनाकर हम एक तरफ लगा देंगे। 10 लाख और कोई देता है, क्योंकि 20 लाख का हम एक तरीके से मोटा सा इसमें मान रहे हैं, तो 10 लाख का दूसरी तरफ लगा देंगे। यदि 10-10 लाख के नहीं मिलते हैं तो 5-5 लाख के हमारे पास डोनर में आते हैं, तो 2 डोनर के हम इधर से उनके फोटो लगा के उनका पूरी डिटेल लिखवाएंगे उनके बारे में, और इसी तरह के 2 का इधर लगवा देंगे। तो 5-5 लाख के यदि हमारे पास 4 भी हो जाते हैं तो भी ग्राउंड फ्लोर हो सकता है। तो ये भी मेरा अनाउंस है कि यदि आप 5 लाख रुपए देते हैं तो संस्था के अंदर की दीवार पर आपकी डिजिटल फोटो लगाकर आपका योगदान राशि का विवरण वहाँ लिखा जाएगा। तो मेरा सभी से प्रार्थना है। बाकी तो 21,000 से अधिक देने वालों के तो शिलालेख में सभी के नाम लिखेंगे ही। किसी ने पहले 5,000 दिए हैं, फिर दूसरी बार 5,000 और दे दिए, क्योंकि 2-2 3 बार हो गया इसमें जो राशि एकत्रित करने का। तो मान लो 2 बार किसी ने पिछली बार दे दिए, अब वो 10,000 पहले दे चुके, 5,000, अब 11,000 और दे देंगे तो उनका 21,000 पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। किसी ने 51 दिए हैं और अब और 51 देना चाहते हैं तो उनका 1,02,000 हो जाएगा। यदि वो 50,000 देने के बाद अब 21,000 का चेक देंगे तो उनका 72,000 हो जाएगा। तो वो जो भी पहले राशि आपने दी है वो उसमें समायोजित कर ली जाएगी और वही राशि आपकी शिलालेख पे लिखी जाएगी। बेसमेंट का हम अलग से उसका हिसाब कर दिए। ग्राउंड फ्लोर के लिए जो भी योगदान दे रहे हैं उनकी 1-2 दिन में मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा लिस्ट, भाई इन्होंने इसमें योगदान दिया। मेरी तरफ से तो मेरा जो पूरा समर्पण है ही, 4 लाख का योगदान मैंने इस ग्राउंड फ्लोर के लिए भी दिया है, वो मैंने अकाउंट में डलवा दिए हैं। पिछली मीटिंग में मैं अनाउंस किया था, मैंने बारूपाल साहब को चेक सौंप दिए थे। तो मेरी तरफ से तो 4 लाख का इसके लिए योगदान है ग्राउंड फ्लोर के लिए। फिर मालिक ने दिया तो और ऊपर योगदान करेंगे। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, कईयों ने तो अनाउंस किया हुआ है लेकिन वो भी अभी नहीं दिया है। किसी ने 51,000 के लिए कहा है, किसी ने 11,000 के लिए कहा है। तो आपसे प्रार्थना है कि अब दे दीजिए, क्योंकि उस समय हो सकता है आपकी कोई परिस्थिति हो और आपने नहीं दिया हो, तो अब आप दे दीजिए ताकि ये बिल्डिंग का काम हमारा रुके नहीं। और जिन्होंने पहले दिया है सभी को पुनः दोबारा थोड़ा-थोड़ा योगदान ज़रूर करना है। ये मेरी प्रार्थना है और मैं सभी से माँगूँगा भी, फ़ोन भी करूँगा, लेटर भी भेजूँगा। नए लोगों से तो हम संपर्क कर ही रहे हैं। दूसरी चीज़, योगदान राशि एकत्रित करने का हमारा दूसरा साधन है कि हम प्रोग्राम्स जो करते हैं, गेस्ट से पहले नहीं माँगते थे, लेकिन हम अब गेस्ट ही ऐसे बनाते हैं जो हमें योगदान दे। यदि हमारे पास 11,000, 21,000 का कोई योगदान देता है, संस्था का कोई व्यक्ति 21,000 का और योगदान देता है, तो हम उन गेस्ट लिस्ट में उनको 15 अगस्त के कार्यक्रम में ले लेंगे ताकि हम उनका मान-सम्मान कर सकें। 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए हम फिर गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति हमें इस बिल्डिंग के लिए डोनेशन देगा, हम उनको गेस्ट लिस्ट में रख लेंगे। प्रयास यही कर रहे हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो प्रार्थना यही करते हैं कि भाई आप इसमें डोनेशन दो। आपकी नज़र में भी कोई ऐसे व्यक्ति हों, ज़रूरी नहीं कोई बड़े पदों पे ही हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई बिज़नेसमैन हो, कोई दुकान करते हो या और कोई काम करते हों। हमें यदि बिल्डिंग के लिए कोई योगदान कर रहा है, तो हम उनको गेस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे, उनको पूरा मान-सम्मान देंगे, क्योंकि मेरे पास और देने के लिए तो कुछ है नहीं है। ईश्वर से दुआएँ कर सकता हूँ और उनको अपने कार्यक्रमों में मान-सम्मान दे सकते हैं। तो ये आप सभी से, जो संस्था से जुड़े हुए सक्रिय लोग हैं, सभी से मेरी प्रार्थना, आपकी नज़र में कोई ऐसे व्यक्ति हों, तो हम चल के उनको इनवाइट करेंगे और संस्था में से ही जो हमारे मुख्य संरक्षक जुड़े हुए हैं, संरक्षक सदस्य जुड़े हुए हैं, 21,000 तक की कोई योगदान राशि बिल्डिंग के लिए पुनः दे रहे हैं, तो वापस फिर उनको इस अतिथि सूची में शामिल कर लेंगे। तो 15 अगस्त के कार्यक्रम की हम तैयारियाँ इसी तरीके से करेंगे। पिछली जब 26 जनवरी का हमने कार्यक्रम किया था, तो उसमें 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। इसी तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप में हो गए थे।
इस कार्यक्रम में हमारे पास कुछ नहीं आया है, केवल 21,000 का एक चेक आया है, वो ग्राउंड फ्लोर के लिए आया है, जो शिक्षादान महोत्सव में। अब ये आगे के हमारे पास ये 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद में नेक्स्ट कार्यक्रम होगा, वो तो उस कार्यक्रम का तो उसमें कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, क्योंकि हम अवार्ड फंक्शन रखते हैं, काफ़ी खर्चा होता है, अवार्डी से किसी से नहीं लेते तो उसमें कंट्रीब्यूशन वैसे ही इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो उस प्रोग्राम में तो हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए हम गेस्ट से लेके और थोड़ा योगदान, लाख 2 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठे होते हैं, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ये आप सबसे प्रार्थना है। दूसरी चीज़, ये यूट्यूब चैनल है, बीच-बीच में वीडियोज़ जो भी कार्यक्रम संस्था के होते हैं उसके बारे में मैं यूट्यूब पर ही अपलोड करता हूँ, और आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन का आइकन दबाएँ, ताकि जो ही अपलोड करें आपके पास मैसेज आ जाएँ और आप इसको पूरा देखें। तो ये कुछ प्रार्थनाएँ लेके ये आज का ये छोटा-सा वीडियो था। सभी का पुनः धन्यवाद कि इसी तरीके से, जिस तरीके से आप सक्रिय रूप में संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, आप हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।